हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसन क्रश। तो प्लीज़ लीव मी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी उनके साथ खाने के लिए बोलता है। अब वो दोनों एक साथ खाने लगते हैं। विंग बस पूरा समय यही सोच रहा था, क्या आज कुछ प्रॉब्लम है वांग जी के साथ। लेकिन वो ऑकवर्ड होते हुए अपना खाना कंप्लीट करता है और खाने के बाद वक्त वांग जी बात नहीं करता है, इसलिए वो दोनों एकदम चुपचाप खा रहे थे। जब खाना कंप्लीट हो जाता है तो वांग जी सारे प्लेट को एक तरफ रखता है और अपनी जगह से उठते हुए विंग को कहता है, मैं अपनी क्लासेस के लिए जा रहा हूँ, तुम हीलर के पास टाइम से चले जाना। ये कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। विंग बस वांग जी को देखते ही रह गया था। थोड़ी देर बाद विंग सोचता है, चलो जांगचों को देख के आते हैं। वो जांगचेंग के पास जाता है हांसी में। वहाँ पर वो देखता है जियांग चेन अभी भी सो रहा है। ये देखकर वो सोचता है, लगता है जियांग चेन का तबीयत खराब है। वो हांसी में एंटर करता है और जियांग चेन के पास जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि वहाँ पर सिचेन नहीं था, वो भी अपनी क्लासेस के लिए गया था क्योंकि अब वो चिरन के बाद उस क्लैन का लीडर बनने वाला है, तो अभी उसे बहुत काम होता है। विंग जियांग चेंग के पास आता है और उसकी फोरहेड में टच करता है, ये चेक करने के लिए क्या उसे बुखार है। लेकिन जियांग चेंग को बुखार नहीं था। लेकिन जियांग चेंग विंग की टच से उठ जाता है और वो उठ के बैठने का जब कोशिश करता है तो उसकी बैक में बहुत ज़्यादा ही दर्द होता है, लेकिन वो फिर भी बैठ जाता है। ये देखकर विंग कहता है, क्या हुआ जियांग चेन, क्या तुम ठीक हो? तुम अभी तक सो क्यों रहे हो? मैंने सोचा तुम्हें बुखार होगा या फिर तबीयत खराब होगा। मैं बहुत ज़्यादा ही टेंशन में आ गया था। और क्या तुम्हें कहीं पे चोट आया है? तुम चीख क्यों रहे हो? तो पहले तो जियांग चेन जब ये सब सुनता है तो उसे कल नाइट की फ्लैशेस आने लगता है और उसका मुंह टमाटर की तरह लाल हो जाता है। उसके बाद वो अपने आप को शांत करते हुए कहता है, नहीं, मैं सुबह उठा था लेकिन मैं गलती से बाथरूम में गिर गया था, इसलिए मेरी बैक में पेन है, इसलिए मैं अभी सो रहा था। ओह अच्छा, ये कहकर विंग थोड़ा रिलैक्स होता है। उसके बाद दोनों बातें करने लगते हैं। तभी अचानक विंग को कुछ याद आता है और वो जियांग चेंग को कहता है, क्या तुम्हें सिचेन प्यार करते हैं? वो तो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। आई थिंक तुम्हें उन्हें एक मौका देना चाहिए। ये सुनकर जियांग चेन अपना मुंह घुमा लेता है। प्यार, वो भी मुझसे? वो तो मुझे अपना स्लेव बनाने के लिए लाया था। उसके बाद मन में कहता है, अब कल उसने मुझे डच कर लिया, अब उसका भूख मिट गया होगा, अब वो मुझे फिर से क्यों देखना चाहेगा। और उसके बाद थोड़ा उदास हो जाता है। विंग कहता है, नहीं, सिचिनगा तुम्हें सच में बहुत ही प्यार करते हैं। मैंने सुना था जब वो वांगजी के साथ बात कर रहा था, उन्होंने कहा था वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। अब नहीं, बहुत समय पहले से जब हम यहाँ पर पढ़ने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने कभी अपना फीलिंग्स बयां नहीं कर पाया और उसके बाद ये प्रॉब्लम आ गया। क्योंकि अगर चिरन को इस बारे में पता चलता है तो चिरन तुम दोनों को एक होने नहीं देगा, इसलिए उन्होंने सबके सामने ऐसे स्लेव होने का बात किया।
जब जियांग चेंग ये सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाता है और सोचने लगता है और उसका फेस टमाटर की तरह लाल हो जाता है। वो कल रात के बारे में सोचता है जब सचिन ने उसे लिव मेकिंग के टाइम उसके कान के पास आकर उसे आई लव यू कहा था, लेकिन उसने सोचा था कि सचिन ने कहा होगा आई लव योर बॉडी, आई मीन ये तो इनर मीनिंग होगा। उसके बाद जियांग चेन उइंग को हाथ से धकेलते हुए कहता है, ठीक है अब यहाँ से जाओ, मुझे सोना है। वो ये सब हिचकिचाते हुए कह रहा था, लेकिन तभी उसने कुछ नोटिस किया। वो विंग के हाथ को पकड़ते हुए हिलाते हुए कहता है, विंग तुम्हें बुखार है, तुम हिलर के पास नहीं गए? सच में तुम कितना ज़्यादा केयरलेस हो, तुम क्या करते हो? और उस शैतान वांग जी, उसने तुम्हें कुछ नहीं कहा? सच में आज तो मैं उसे मार दूंगा। अगर तुमने सही कहा सचिन मुझे पसंद करता है तो मैं उन्हें ज़रूर कहूँगा इस शैतान राक्षस को कुछ कहने के लिए। इतनी सारी बातें सुन के विंग हंसता है और बहुत ही जोर से हंस रहा था। वो कहता है, शैतान राक्षस, अभी तो उसने कुछ किया भी नहीं और तुम उन्हें उसे राक्षस कह रहे हो। सच में तुम भी ना बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव ब्रदर हो। ये कहकर वो बहुत ही जोर से हंसने लगता है। जियांग चेन भी विंग के साथ हंसने लगता है। अब वो दोनों एक साथ हीलर के पास आते हैं। विंग के दवाई लेने के बाद विंग कहता है, तुम भी दवाई ले लो, तुम्हारे तो बैक में दर्द है। ये सुनकर जियांग चेन प्लस करता है लेकिन कुछ नहीं कहता। उसके बाद वो कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा ही तो चोट लगा है। ये कहकर जियांग चेन उनकी हाथ को पकड़ते हुए खींचते हुए उसे बाहर ले आता है और वो थोड़ा ब्लश भी कर रहा था। अब वो दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और यहाँ पे जिनसी में जब वांग जी दोपहर को आता है तो विंग बस अपना कुछ काम कर रहा था। वो वांग जी को इग्नोर करता है, उसे कुछ नहीं कहता। ये देखकर वांग जी को अच्छा नहीं लगता। वो थोड़ा कफ करता है उनकी अटेंशन को ग्रैब करने के लिए, लेकिन विंग कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। इससे वांग जी थोड़ा नाराज़ हो जाता है। वो आता है और अपना खाना शुरू कर देता है। वो विंग के लिए वेट नहीं करता। विंग को भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके हिसाब से वांग जी उसके साथ क्यों खाएगा। वो दोनों तो कोई अच्छे मैरिड कपल तो नहीं है, लेकिन वांग जी बस विंग को एक चांस देना चाहता था क्योंकि उसके ब्रदर ने कहा था। उन दोनों का रिश्ता ऐसे ही जा रहा था। उन दोनों में बातें तो नहीं होता, लेकिन विंग कभी कभी नीचे सो जाता है और कभी कभी बिस्तर में सो जाता है। मतलब अगर विंग नीचे सो रहा है तो भी वांग जी विंग को कुछ नहीं कहता, वो अपना सो जाता है। और अगर कभी विंग बिस्तर में सो जाता है तो फिर भी वांग जी विंग को कुछ नहीं कहता। वो विंग को थोड़ा साइड करता है और उसके बगल में सो जाता है। लगभग एक हफ्ते बाद जब विंग ये नोटिस करता है कि अगर वो बिस्तर में सोए तो वांग जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उस दिन वो ट्राई करने के लिए बिस्तर में सोने का नाटक करता है, लेकिन असल में वो सोया हुआ नहीं था। वो जब देखता है वांग जी अपना काम खत्म करके आ रहा है, वो सोने की एक्टिंग करने लगता है। वांग जी उसके पास आता है, विंग को थोड़ी देर देखता है, देन उसे अच्छे से कवर करके उसके फोrehead पर किस करता है और उसे थोड़ा साइड करते हुए खुद भी सो जाता है। जब विंग ये सब देखता है तो वो बहुत ज़्यादा ही हैरान था और उसका फेस लाल हो गया था, लेकिन उसने ये नोटिस नहीं किया था कि वो ब्लश कर रहा है। उसके बाद वो बहुत सारी चीज़ सोचने लगता है कि वांग जी ने ऐसा क्यों किया, मतलब ये क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे आप लोग ज़रूर बताना कि मैं उन दोनों के बीच में थोड़े और कुछ खिटफिट दिखाओ या फिर जल्दी से उन लोगों का रोमांस स्टार्ट कर दूँ। तो बाय।